के 13 बरस बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश के दौरे पर हैं और बांग्लादेश खत्ते में इंडिया का नज़दीक तरीन शराकतदार रहा है। साथ ही साथ आपने बाकायदा सरकारी माफी की भी डिमांड की है, जो एसेट्स हैं वो भी मांगे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का बांग्लादेश का हमदौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। दोनों ममालिक ने मुफाहमत की 6 याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। जी, इसाक डार साहब गए, बड़ा वेलकम किया गया है और पाकिस्तान बांग्लादेश के टर्म्स बड़े अच्छे होने जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए बांग्लादेश को अपने साथ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 में हुए युद्ध को लेकर कई तीखे सवाल पूछे हैं। जनाब डार ने अकड़ दिखाई और बोल बैठे कि वो मामला निपट चुका है, पर क्या वाकई में मामला निपट गया है? एक सवाल के जवाब में इसाक डार की जानिब से कहा गया कि 1974 के मुआहदे में मसला मुकम्मल तौर पर हल हो गया था। परवेज मुशर्रफ ने दोबारा बांग्लादेश के दौरान अवामी मुआज़रत की थी। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बता रहा कि वहां पर इसाक डार साहब को जो लेटर दिया गया है या जो बात की गई है बांग्लादेश की तरफ से, उसमें उन्होंने पाकिस्तान से माफी की भी डिमांड की है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। जोर का झटका 1971 नरसंहार पर माफी मांगे पाकिस्तान इस तरीके से दिया है। पाकिस्तान की किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का 13 साल बाद पहला दौरा था और इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई। पाकिस्तान के सर पर बांग्लादेश ने बम फोड़ दिया। 1971 के 4.52 अरब डॉलर चुकाने की मांग रखी। बांग्लादेश यात्रा पर आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार के समक्ष 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी बंगाल, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां पर किए गए नरसंहार और अत्याचार के लिए माफी की मांग उठी। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए थे और बांग्लादेश में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता हुआ कि बांग्लादेश और भारत के बीच में अभी रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे समय में पाकिस्तान को लग रहा था कि बांग्लादेश उनका साथ देगा और इसी वजह से वो बहुत सारी उम्मीदें लेके बांग्लादेश पहुंच गए थे। लेकिन जब वो बांग्लादेश पहुंचे तो वहाँ कुछ उल्टा ही हुआ। बांग्लादेशी सरकार ने उनके साथ सौदे करने की जगह से 1971 में की गई हत्याओं को लेकर पब्लिकली माफी मांगने को कह दिया। दरअसल 1971 में पाकिस्तानी सेना ने बहुत से बंगाली लोगों को मारा था और वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने आज तक बांग्लादेश से कभी माफी नहीं मांगी है। और इसी वजह से अब बंगाली सरकार पहले पाकिस्तानी सेना से एक पब्लिकली अपॉलजी लेटर चाहती है और इसके अलावा ढाका के इस्लामाबाद से 4.52 अरब डॉलर की मुआवजे की मांग भी की है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार अब ये भी कह रही कि 1971 से पहले फंसे पाकिस्तानियों को अब बांग्लादेश से वापस भी ले जाएं। बांग्लादेश की तरफ से आ रहे इतने मांगे सुन तो अब पाकिस्तानी सरकार भी चौंक गई है। उन्हें लग रहा था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो जाएंगे तो वो बांग्लादेश को आसानी से हथिया लेंगे, लेकिन अब बांग्लादेश भी उन्हें अपना असली रंग दिखा रहा है और कह रहा है कि पहले अपॉलजी लेटर दो। वैसे पाकिस्तानी सरकार ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि बांग्लादेश उनके सामने ऐसी मांगे रख देगा, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार पहले ही जब बांग्लादेश में इसाक डार पहुंचे थे तब उन्होंने बड़े बड़े सौदे के वादे करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब बांग्लादेश ने उनके सामने ये मांगे रख दी हैं तो पाकिस्तानी सरकार ने ये सब वहां पर मीडिया में दिखाना बंद कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार भी बांग्लादेश के इस नाकाम दौरे को छुपाना चाह रही है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों को अपने घर पर ही बुलाकर उनकी बेइज्जती की है वो तो छुपने वाली नहीं है। बाकी बांग्लादेश की इस मांग पर आपकी क्या राय है, आप इसे कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। जी, इसाक डार साहब गए, बड़ा वेलकम किया गया है और पाकिस्तान बांग्लादेश के टर्म्स बड़े अच्छे होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में साथ बैठ गए हैं। उसके साथ जी 13 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बांग्लादेश गए हैं। ये भी बताया जा रहा है ट्रेड की जाएगी, डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी, ये होगा वो होगा, 10 चीजें जो हैं वो बताई जा रही हैं। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बता रहा कि वहां पर इसाक डार साहब को जो लेटर दिया गया है या जो बात की गई है बांग्लादेश की तरफ से, उसमें उन्होंने पाकिस्तान से माफी की भी डिमांड की है। जी हाँ, ये मैं आपको सही बता रही हूँ। और इसमें कहा यह गया है कि जो लेटर या जो एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के जाने के ऊपर, वो जो इसाक डार साहब को मिला है उसका तमाम चीजें हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बता रहा है, लेकिन ये पैराग्राफ नहीं बता रहा जिसमें कि लिखा है बांग्लादेश ने कि 1971 में पाकिस्तान की तरफ से जो नस्ल कुशी की गई, यानी जिस तरीके से मारा गया बांग्लादेश के लोगों को, उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने जो असासे यानी कि जो एसेट्स थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वो आपने सही तरीके से नहीं दिए। साथ ही साथ आपने बाकायदा सरकारी माफी की भी डिमांड की है, जो एसेट्स हैं वो भी मांगे हैं।
उसके साथ साथ जो डोनेशंस थी या जो पाकिस्तानी जो है वो अभी तक जो फंसे हुए हैं बांग्लादेश में उनकी वापसी के लिए भी कहा गया है, और पाकिस्तान से ये भी डिमांड की है बांग्लादेश ने कि जो पाकिस्तानी अभी तक बांग्लादेश में फंसे हुए हैं आप उनको भी वापस लीजिए, जो एसेट्स हमारे आपकी तरफ बनते थे वो भी हमें दीजिए, जो हमारी डोनेशंस और इस किस्म की जो इमदाद वगैरह जो चीजें हमारी थी वो हमें सब की सब वापस चाहिए। जो खास चीज उन्होंने मांगी है वो उन्होंने पाकिस्तान से माफी की डिमांड की है, और ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जाहिर है ये कहकर तो जो इतने अरसे से जो हमें इंडियन मीडिया बताता जा रहा है, इंडियन न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, इंडियन मीडिया बार बार गले फाड़ के हमें बोलता है जब हम इंडियन टीवी पे जाते हैं, इससे पहले तो हमें भी यही था कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और जो कुछ हुआ है वो तो भारत ने किया है, हमें तो यही हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया, जो है वो पता लगने लगी। तकरीबन 13 साल के बाद जो है वो एक फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है इसाक डार साहब, उन्होंने ढाका का विजिट किया है। अब ढाका का विजिट करने के साथ ही जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब है उनसे उनकी मुलाकात हुई है, बड़े जी हाथ मिलाए गए हैं, बहुत अच्छे से बात की गई है। उसके अलावा खालदा जिया से भी उनकी मुलाकात हुई है और खालदा जिया साहिबा के साथ भी अच्छी बातचीत रही है। लेकिन बहरहाल शेख हसीना जब तक थी तब तक ना तो पाकिस्तान के कोई लीडर जो हैं उन्होंने कोई विजिट किया बांग्लादेश का, और ना ही बांग्लादेश के साथ बात करने की या अपने टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश की गई। कहा यही गया कि जी जो शेख हसीना है उनके क्योंकि भारत के साथ टर्म्स अच्छे हैं तो इस वजह से पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर नहीं हो सकते। ये हमने एक अपनी तौर पे एक अलग ही साइंस निकाल के रखी है कि अगर किसी के टर्म्स जो हैं वो भारत के साथ अच्छे होंगे तो वो हमारे साथ तो खराब ही होंगे, या हम उनके साथ अच्छे नहीं रख सकेंगे। यही वजह है कि जब तक शेख हसीना रही तब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के टर्म्स बेहतर ना हो पाए। लेकिन अब चाइना के लिए पाकिस्तान क्या करेगा? क्या वही पॉलिसी चाइना के लिए होगी? इसलिए कि इस वक्त चाइना और भारत की जिस तरह से दोस्ती चल रही है, जिस तरह से शी जिनपिंग हो चाहे उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, वो भारत का भी विजिट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान भी आया करते हैं, पाकिस्तान के साथ भी उनकी बातचीत है, और उसके साथ साथ भारत के साथ भी वो ट्रेड करने के लिए और कई अपने जो इश्यूज हैं उनके, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज हो, उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो क्या अब वही रवैया चाइना के साथ भी पाकिस्तान करेगा कि जी हमने तो बात नहीं करनी और हमने तो काम नहीं करना आपके साथ? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है बांग्लादेश से हमें कुछ नहीं मिल रहा था, बांग्लादेश से हमें पैसा वैसा तो मिल रहा नहीं था, तो हमने नखरे दिखा दिए। लेकिन अब वही नखरे हम चाइना के लिए हरगिज नहीं दिखाएंगे, वरना अब हमें यहाँ पर भी वही अपना रवैया रखना चाहिए कि क्योंकि भारत और चाइना की बातचीत हो रही है तो हम जी चाइना के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। लेकिन ना, यहाँ पर हमें पैसा नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें डॉलर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमारी पॉलिसीज जो है वो अचानक से चेंज हो जाती हैं। हम बार बार कहते हैं जी अपनी पॉलिसीज को बैलेंस रखिए, मत कीजिए इस किस्म की पॉलिसीज के जिससे एक कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री से बात कर रही है तो आप बिला वजह में आप बीच में विलन बन रहे हैं और आप जो है वो अपने टर्म्स खराब कर रहे हैं। होना तो यही चाहिए कि एक बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान हर एक से बात करेगा, पाकिस्तान हर एक के साथ काम करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अफगानिस्तान से किसी के टर्म्स हैं या भारत से टर्म्स हैं, हम सबके साथ जो है वो काम करने को तैयार हों। लेकिन कभी देखने में ऐसा नहीं आया। भारत मैं बात कर रही हूँ आपसे इस वक्त बांग्लादेश की, और यकीनन आप सबको पता ही होगा कि एक जमाने में तो इतना ज्यादा बांग्लादेश से हमारे टर्म्स खराब थे कि अगर किसी को ताना भी मारना होता था तो कहते थे कि जी ये तो 2 टके की हैसियत है, और उसके बाद यानी टका जो करेंसी बांग्लादेश में चलती है वो कहा जाता था। उसके बाद अगर कोई इंसान कोई भूखा हो या उसको कह रहा हो कि जी मुझे डिनर या लंच जल्दी करना है तो उसको भूखे बंगाली, हमारे यहाँ ये भी एक बात कही जाती थी जो कि शायद अभी तक भी शायद इस्तेमाल होती हो किसी किसी जगह पर, कि हम ताना मारने के लिए भूखे बंगाली उन लोगों को कहा करते थे जिनके पास खाने को ना हो या जो भूखे हों। हमारे यहाँ इस किस्म की बातें भी चली। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप तो आपको पता ही है कि 35 साल पाकिस्तान जो है वो खुला के ओपनली पाकिस्तान में फौजी हुकूमत रही और मिलिट्री रूल चला। बाद में ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि यार पीछे रह के भी काम हो सकता है, खामखा ही